नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स स्टार पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी केशव। 22 तारीख से इंग्लैंड की जो टीम है वो भारत दौरे पर आ रही है और सीरीज यहां पर दोनों जो खिलाड़ी हैं, दोनों देशों के खिलाड़ी, उनके बीच शुरू होगी। क्या कुछ टीम में ऐलान हुआ है, यानी कि टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारत के जो खिलाड़ी इस सीरीज में खेलेंगे उसका ऐलान हो गया है। कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं वो आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर जो खिलाड़ियों का नाम इसमें शामिल किया गया है वो कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्या उम्मीदें उनसे अब लगाई जा रही हैं। केशव, शुरू करते हैं। क्या कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं वो स्क्वाड में इस पर शामिल किए गए हैं? जो स्क्वाड है, एक तरीके से कह सकते हैं वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड है उसको मेंटेन किया गया है। उसमें 4 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। जो सिराज थे, शार्दुल ठाकुर थे, जो दूसरे खिलाड़ी थे, उनको 4 को बाहर किया गया है। और जो देखिए स्क्वाड हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, स्क्वाड में 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा कप्तान होंगे, सुमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत को विकेट कीपर, और केएल राहुल भी विकेट कीपर की भूमिका में होंगे। देखना होगा कि स्क्वाड में कौन विकेट कीपिंग करते हैं या दोनों ही खेलते हैं। हार्दिक पांड्या बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ। यशस्वी जायसवाल को टीम में लिया गया है। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव बतौर स्पिनर। जसप्रीत बुमराह की चोट को लेकर के अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। 2 फरवरी के आसपास जब उनका एक तरीके से फिर से मेडिकल चेकअप होगा, फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं नहीं, उस पर अंतिम फैसला होगा। मोहम्मद शमी की वापसी हुई है चेतन, क्योंकि मोहम्मद शमी 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से लगातार टीम से बाहर चले थे, चोट से के कारण वापस नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन जिस तरीके की उन्होंने डोमेस्टिक प्रदर्शन किया है उसके बाद उनकी वापसी हुई है। अर्शदीप सिंह हुए और बतौर फास्ट बॉलर खेलेंगे। वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को एक बॉलिंग फास्ट बॉलर बैकअप के तौर पर रखा गया है। वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे, स्पिन गेंदबाजी की भूमिका संभालेंगे। जहां तक वनडे की बात, हमने पहले ही स्पोर्ट्स स्टार पे ही T20 के टीम का और शेड्यूल के बारे में बता चुके हैं। जो पहला वनडे 6 फरवरी से खेला जाएगा नागपुर में, दूसरा वनडे 9 फरवरी से कटक में खेला जाएगा, उड़ीसा के कटक में, तीसरा वनडे 12 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये स्क्वाड है जो एक तरीके से कह सकते हैं वर्ल्ड कप की टीम जो थी उसके ही टीम को तकरीबन बरकरार रखे है। 4 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, लेकिन जो ओवरऑल स्क्वाड है वो कहीं ना कहीं पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में उसको ही बरकरार रखा गया है। नहीं, अब ये जो सीरीज के लिए टीम का ऐलान यहां पर हुआ है, क्योंकि मैंने वीडियो में शुरुआत में दर्शकों से ये कहा कि हम ये भी बताएंगे और जो खिलाड़ी यहां पर शामिल किए गए हैं, क्योंकि आपने बताया कि शमी की टीम में वापसी जो है वो हो गई है, वो कितनी अहम रहने वाली है टीम के लिए। क्योंकि पिछले 2 सीरीज से हम देख रहे हैं, चाहे वो भारत में ही कीवियों के खिलाफ खेली गई वो सीरीज हो और उसके बाद अभी बीजीटी की जो पूरी सीरीज रही, कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा टीम का। बहुत ही निराशा जो है वो हाथ लगी है। फैंस जो है वो खासकर बहुत निराश नजर आए। सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं जरूर सामने आती रही, हम भी दर्शकों से अपने बात करते रहे। लेकिन अब क्या उम्मीदें हैं टीम से, उन खिलाड़ियों से, खासकर मोहम्मद शमी से अगर मैं शुरुआत करूं तो? देखिए, जो ये टीम का जो ऐलान हुआ है, बीते 11 जनवरी को जो BCCI की रिव्यू मीटिंग हुई थी, जो बैकडोर ऑफ BGT और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारी हार हुई थी, शर्मनाक हार थी वो, उसके बाद जो रिव्यू मीटिंग 11 जनवरी को हुआ, उसके बाद जो नियम BCCI ने 10 सूत्री नियम जो जारी किए, गाइडलाइंस कह सकते हैं उसको जारी किए, उसके बैकड्रॉप में इस टीम का ऐलान किया गया। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है तो भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच है वो डोमेस्टिक यानी कि घर पे खेलेगा। तो कह सकते हैं BCCI का जो तमाम जो गाइडलाइंस है वो उतना तो यहाँ प्रभावी नहीं होगा, लेकिन अगर भारतीय टीम वही विदेश दौरे पर जाएगी तो उसका प्रभावी होगा। तो उस बैकड्रॉप में कह सकते हैं कि टीम का ऐलान होना, और रोहित शर्मा का ये कहना कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा, जिसका जिक्र गाइडलाइंस में भी था कि तमाम सीनियर खिलाड़ी, चाहे कोई भी खिलाड़ी है, अगर उनसे कहा जाता है, उनसे अगर अपेक्षा की जाती है कि आप डोमेस्टिक खेलें, रणजी ट्रॉफी खेलें और या विजय हजारे ट्रॉफी खेले, तो उनको खेलना होगा, कोई उसमें नहीं चलेगी, प्रैक्टिस सेशन में कोई छूट नहीं चलेगी। तो इस ड्रॉप में किया जाना और प्रदर्शन को ही एकमात्र पैमाना मानेगा BCCI। बिल्कुल, और BCCI की तरफ से जो मीटिंग यहां पर की गई उसमें भी कई सख्त नियम जो हैं वो लागू करने की बात यहां पर की गई है, जिनमें सबसे पहला तो यह है कि खिलाड़ियों को अनुशासन जो है वो बरकरार रखना होगा और अपने खेल पर ज्यादा जोर देना होगा, जो प्रदर्शन है उस पर ज्यादा जोर देना होगा, ताकि जो पिछला जो चीजें रहीं वो बीत गई, ठीक है, उस पर सोच विचार किया जाना चाहिए और आगे वो सब रिपीट ना हो, वो लापरवाही रिपीट ना हो, उसके लिए एक जो मीटिंग है वो की गई थी। ये तक भी कह दिया गया है कि अगर प्रदर्शन लगातार अच्छा नहीं रहता है
तो फीस पे भी कटौती की जा सकती है, यानी कि यह दंड भी खिलाड़ियों को दिया जा सकता है। तो अब बहुत ही सीरियस होकर खेलने का वक्त आ चुका है और आने वाली सीरीज के लिए प्रिपरेशन जो है वो लगातार हमारे खिलाड़ियों की तरफ से की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इंग्लैंड के साथ जो सीरीज शुरू होने वाली है उसमें हमारे खिलाड़ी क्या कुछ कमाल कर पाते हैं। हमारी नजर तो इस पर बनी रहेगी और आप भी हमारे से जुड़े रहेगा हर एक छोटी से छोटी अपडेट के लिए, और हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।